चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ यूथ कांग्रेस के युवा नेता जो कि भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर भी है। और यात्रा जो है वह 19 तारीख को जम्मू में एंटर हो रही है। कहीं ना कहीं वेलकम करने के लिए लोग आएंगे। जो लोग आना चाहे वो भी आए, जो नहीं आना चाहे वो भी आए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा है। मनप्रीत मन्नी जी मेरे साथ है, इनसे बात करूंगा। मन्नी जी, किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू की तरफ रवाना होगी और किस तरह से आप उसका वेलकम करने के लिए जाएंगे? सबसे पहले गुलशन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चली, तो जिस दिन से यात्रा कन्याकुमारी से चली है आपने देखा है कि लोग इस यात्रा के साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। एक सैलाब की तरह जो लोगों का इस यात्रा में शामिल होता गया और अब हमारे जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुंच रही है। हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है और ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये लोगों को जोड़ने के लिए है, ना कि ये किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए और फ़ायदे के लिए है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये यात्रा, मुझे लगता है, गुजरात में चुनाव थे जब यात्रा वहाँ से जारी थी, पर गुजरात में ये यात्रा नहीं गई। तो ये यात्रा लोगों की जो नफ़रत जो भाजपा फैला रही है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का, सिख को ईसाई से लड़ाने का, उसको ख़त्म करने के लिए ये यात्रा राहुल जी ने निकाली है। अब जैसे कि आपको पता है, नेशनल मीडिया, हर छोटे मीडिया बड़े मीडिया पे लगाम कसी गई है और वो हमारी आवाज़ जो है वो चाहकर भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसका जो सल्यूशन राहुल जी ने देखा, उनको ये समझ आ गई कि ये सब तो नहीं हो रहा है, वो सड़कों पे उतरे। अब सड़कों पे आने से तो ये नहीं रोक सकते हैं और कन्याकुमारी से 3750 किलोमीटर की ये यात्रा जो है वो तय करते हुए आ रहे हैं और वो अब जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे। 19 तारीख को लखनपुर में पहुंचेंगे, जिनका हम भव्य तरीके से उनका वहां पे स्वागत करेंगे। हर तरह के लोग, हर जगह से लोग यहाँ इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और उसका जो आपको अंजाम और नतीजा जो है, इस यात्रा की जो सफलता जो है, उसका आपको पहला जो आगाज़ जो जम्मू कश्मीर में होगा, वो 19 तारीख को आपको लखनपुर में दिखेगा। मनीष जी, एक चीज़ है, जिस जिस पार्टी ने भी यात्राएं की हैं, मैं पहले ही आपको पूछ रहा हूँ कि जिस जिस पार्टी ने यात्राएं की है वो पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में आई है। लेकिन जम्मू में छुटपुट जो छोटे मोटे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। वो ये कह रहे हैं ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा, ये उनका कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ऐसा लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है आपको। देखिए, बौखलाहट है ये। अगर आप भाजपा को पूछेंगे इस यात्रा के बारे में तो उनके मुंह से सिर्फ बौखलाहट निकलेगी, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है इतनी लोकप्रियता जो राहुल जी की बढ़ चुकी है इस यात्रा से, उसको देख के ये थोड़े कहीं ना कहीं से बौखलाहट में आ गए हैं। और इनको ये लग रहा है कि ये यात्रा जो है, इनकी जो कुर्सी है उसके एक नहीं चारों जो उसके टांगे हैं वो तोड़ देगी। और जबकि ये यात्रा राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं है, मैं बार बार बोलूँगा, क्योंकि ये यात्रा जो है ये कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं, ये तिरंगे के नीचे निकाली जा रही है। ये लोगों को जोड़ने की यात्रा है, ये लोगों की यात्रा है, ना कि ये राजनीतिक फ़ायदे की यात्रा है। आम पब्लिक से जब हमने बात करने की कोशिश की, आम पब्लिक ये कह रही है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे क्योंकि महंगाई दर महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, अब जो सरकार है वो तो सुन नहीं रही। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का साथ देकर भारत जोड़ो यात्रा में अपने दिल की जो भड़ास है वो निकालने की कोशिश जो है वो आम पब्लिक कर रही है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों की आवाज़ जो है मीडिया में दबाई जा रही है, वो आम जनता की भी दबाई जा रही है। आज आप जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी देख लो, हर चौक पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोटेस्ट करता दिखेगा। चाहे वो महंगाई को लेके है, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स को लेके है, चाहे वो बेरोज़गारी को लेके है। इन सब चीज़ों के आपको देखेंगे कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जो है वो हो ही रहा है जम्मू कश्मीर में। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा स्टेटहुड का है, जो हमारी स्टेट को तोड़ा गया, हम लोगों से हमारे अधिकार छीने गए, हमारे लैंड्स के राइट छीने गए, हमसे नौकरियां छीनी गई, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए जो ये यात्रा है, बहुत बड़ा काम यहाँ जम्मू कश्मीर में करेगी। और मेरे को लगता है, मैं लोगों को बोलना चाहूँगा, इस यात्रा में बढ़ चल के शामिल हुए, क्योंकि जो ये यात्रा है ये लोगों के लिए यात्रा है, ये राजनीतिक फ़ायदे की यात्रा नहीं है। ये लोगों की हक की, आवाम की आवाज़ उठाने की यात्रा है। और अगर जम्मू कश्मीर में बहाली चाहिए तो भगवा नहीं, बदलाव चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमसे बात करने के लिए। देखिए, 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा कन्याकुमारी से 30 जनवरी को कहीं ना कहीं कश्मीर में तिरंगा फहराने के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा और आम पब्लिक का साथ, इसलिए राहुल गांधी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं क्योंकि जो आम पब्लिक है उनका जो साथ उनको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था इस टी शर्ट में कुछ है, अगर है तो आप भी पहन के बताइए, लेकिन वो पहनेंगे नहीं, दूर से देखेंगे। बहुत सी छवि बिगाड़ने की कोशिश जो है बहुत से मीडिया हाउसेस ने ये की थी।
लेकिन छवि बिगड़ने की बजाय राहुल गांधी जब ग्राउंड पे निकले, यानी कि जब पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने के बाद छवि तो सुधरी है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के साथ आम पब्लिक का जो साथ है वो भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब अब जम्मू में जब एंटर करेगी, जम्मू से कश्मीर तक जाएगी, कितना साथ होगा, कौन कौन सा रूट होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।